हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल का। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को के अंदर देखा जाता है। तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को यहाँ पर फॉर्म करते हैं। देखो, हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है। ये एक ट्रायंगल है और ये एक तरीके से एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता ही होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 90 होते हैं। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब सेंट्रॉयड होता क्या है बाय डेफिनेशन, अगर हम देखें तो उस पर बात करते हैं पहले। तो हम बोल सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द median of a triangle is called the centroid of triangle। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए कि किस जो प्रॉपर्टी को वो यूज करता है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी यूज होती है, ये प्रॉपर्टी यूज होती है मीडियन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन क्या होता है। मीडियन ये होता है कि अगर हम कोई भी ट्राइंगल के जितनी साइड हैं, 3 साइड है, तो 3 साइड की मिडिल पॉइंट को अगर हम लेते हैं, मतलब इसके बाइसेक्टर की हम बात करते हैं साइड के। तो साइड का बाइसेक्टर या मिड पॉइंट ये है। इस मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, तो इस मिड पॉइंट से अगर हम क्या करेंगे, सोचो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, इससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू अपोजिट देयर वर्टेक्स। तो उसके वर्टेक्स के सामने कह सकते हैं, या कोई भी अगर हमने ट्राइंगल की एक मिड पॉइंट ली हुई है साइड की, तो उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से इसको मिलाएंगे, तो ये पॉइंट, ये लाइन कहलाएगी मीडियन। इसको मैं डी से अगर डिनोट करता हूँ, और सेम दैट ऐसे ही इस वाले लाइन से ए सी का जो मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से अगर मैं एंगल बी को मीट कराऊँ, तो ये भी एक मीडियन बनेगा। और यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट है, इससे भी मैं इसको मिलाता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, मीडियन बनेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये लाइन डिवाइड सी नहीं लग रही है, तो इसको हम थोड़ा डिवाइड सा दिखा देते हैं। बिकॉज ये पॉइंट क्या करेगा, ये जो मीडियंस हैं, ये एक पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को कहते हैं जी। ठीक है, तो ये जो जी पॉइंट है, ये कहलाता है सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल होता है, ये जियोमेट्रिकल सेंटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो जियोमेट्रिकल सेंटर होता है, उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। ये एक जी पॉइंट है, और ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये किसी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो हम ये कह सकते हैं, इट बाइसेक्ट द मीडियन इन 2:1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। अगर मैं ए डी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ए डी की बात करी है, तो ए डी के लिए सेंट्रॉइड, सभी के लिए सेंट्रॉइड जी होने वाला है। कोई भी अगर हम मीडियन लेते हैं, तो उनके लिए सेंट्रॉइड जो पॉइंट होगा, जी होगा। तो ये जो जी पॉइंट है, लेट सपोज इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो ये ए डी को कैसे बाइसेक्ट करेगा, 2:1 में बाइसेक्ट करेगा। तो अगर हमें रेशियोज पता है, तो हम इसका पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ए और डी पॉइंट हैं और हमें जी फाइंड करना है, तो हम बाय जो सेक्शन फॉर्मूला है, उससे हम जी को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बाय फॉर्मूला की बात करते हैं। सोचो अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट की बात करें वो x2 y2 हैं, और सी के कोऑर्डिनेट की बात करें x3 y3 हैं। तो अगर ये कोऑर्डिनेट होते हैं, तो सेंट्रॉइड क्या निकलता है, तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट जी, जिसे हम एक्स वाई कहते हैं, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, मतलब x के सब कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। सेम दैट y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो अगर हम ये कर लेते हैं, तो हमें सेंट्रॉइड मिल जाते हैं। तो हमें पता चल गया सेंट्रॉइड x
जो होता है मतलब सेंट्रोइड जी जो है उसका जो एब्सिसा है x, उसको हम लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और अगर हमें y निकालना हो तो वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। देखो ये जो भी ट्राइंगल के जो सेंटर्स होते हैं, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो, इन सेंटर हो, या फिर एक्स सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, इन सब में सबसे इजी टॉपिक ये है सेंट्रोइड। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो सेंट्रोइड से आते हैं, कुछ क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर से भी एक क्वेश्चन बनता है। ये थोड़े बड़े लेवल पे अगर जेई की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, मिक्स्ड क्वेश्चन उसमें रहेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ और पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो अगर बात करें हम एक्यूट एंगल की, तो इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो सेंट्रॉइड होता है वो इट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, तो वो ट्राइंगल के इनसाइड लाई करेगा। अगर हम बात करेंगे इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन हम कह सकते हैं 90 होगा, और 90 और 180 के बीच का होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई करेगा, तो इट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल के क्या रहता है, आउटसाइड। थर्ड पॉइंट अगर हम राइट एंगल की बात करें तो फॉर राइट एंगल इट लाइज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे लाई करेगा फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी क्या करेगी, मतलब इसको हम सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं, सेंट्रॉइड है जी पॉइंट, तो ये लाई करेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हम बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बहुत सिंपल सा। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले कि अगर जिसमें हमें सेंट्रॉइड निकालने के लिए पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं तुम्हें 1,2, और दूसरा इसमें चलो थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन बन गया, इसका कोई इजी क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, तो 1,2 ले लेते हैं, 2,3 ले लेते हैं, एंड तीसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -5,4। ठीक है, तो ये हमारे ट्राइंगल के कोई कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये ट्राइंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो इसके लिए हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये क्लास 10th के अंदर भी तुम्हें मिल जाएगा, सीबीएसई के अंदर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अदर जो मीडियम है, स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, वहाँ पर तुम्हें मिल सकता है। तो x1 यहाँ पर 1 है, x2 की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 है, x3 की वैल्यू -5 है, y1 की वैल्यू की बात करें तो y1 यहाँ पर 2 है, y2 3 है, और y3 4 है। ये आपको पता ही होगा, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड y को, तो इसलिए ये x1, ये x2, ये x3, और ये वाला y1, y2, y3। अब सेंट्रॉइड निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, 1 प्लस 2, तो ये ऐड करके माइनस ही आने वाला है, बाई 2, तो ये हो गया 3 माइनस 5 हो गया -2/2, तो ये आ गया -1। सेम दैट हमें y निकालना है, तो y भी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसकी वैल्यूज रखेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4/3, और ये आएगा 9/3, और 9/3 मीन्स 3 आ गया। तो हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, तो सेंट्रॉइड जो जी है उसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं -1,3। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एक इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन की अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कह रहा था वर्टिसेस
ऑफ अ ट्राइंगल आर 1,2, सेकेंड कोऑर्डिनेट है h, -3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है -4, k। ठीक है, फिर ये कह रहा है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, मीन्स तुम्हें सेंट्रॉइड दिया हुआ है इज एट अ गिवन पॉइंट, इज एट द पॉइंट, तो सेंट्रॉइड का तुम्हें पॉइंट दिया हुआ है ये है 5, -1। ठीक है, तो ये बोल रहा है आगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट h प्लस के होल स्क्वायर प्लस h+3k होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन बनता कैसे, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम बना लें तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 2, ये एक पॉइंट हो गया। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है h, -3 और सी के कोऑर्डिनेट है -4, k। अब तुम्हें सेंट्रॉइड पहले से गिवन है g, जिसको हम xy से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रॉइड मिला हुआ है तुम्हें g 5, -1। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, बस सेंट्रॉइड के फॉर्म में रखना है इन कोऑर्डिनेट्स को और इसके इक्वल इसको कर देना है, क्योंकि हमें सेंट्रॉइड पहले से गिवन है। तो हम करेंगे x1 + x2 + x3/3 इक्वल टू, देखो सेंट्रॉइड हमें x का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है 5। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, x1 है यहाँ पे 1, x2 h है और ये -4 है, तो 1 + h -4/3 इक्वल टू 5। सेम दैट यहाँ पर y1 + y2 + y3 भी रख देते हैं बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब y1 y2 y3 की वैल्यू देखें तो 2 -3 और k, तो 2 + -3 + k बाई 3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर ये सॉल्व होगा तो h -3 इक्वल टू 15 और h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ गया। इधर सॉल्व किया 3 - 2 -1 हुआ, तो -1 + k इज इक्वल टू -3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3 + 1, ये आ गई -2। अब h के हमें मिल गया, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है h + k होल स्क्वायर प्लस h + 3k होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, ज़्यादा इतना टफ क्वेश्चन है नहीं है। तो 18h आया हुआ है, k की वैल्यू माइनस आई हुई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, प्लस 18 - 3k, तो -3 × 2 = 6 हो गया। 18 + 2 हो जाएगा 20, तो 20 का स्क्वायर 400। और अच्छा, यहाँ पर k था, k की वैल्यू हमने रखी थी, यस, ठीक है। और यहाँ पर 18 - 6 की हम बात करेंगे, तो 18 - 6 कितना होने वाला है, ये होने वाला है 12, तो 12 का हो जाएगा 144। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये 4 है, ये 4 है और ये 544 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 544 के अराउंड ये आंसर आने वाला है हमारा। ठीक है, मैं मैच भी कर लेता हूँ इसको, h + k, ओके, यस, ठीक है, तो इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो 544, और इसकी हम वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हमें एक करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसमें फैक्टर निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस आपको समझ आ गई कि करना क्या है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सेंट्रोइड के लिए, और सेंट्रोइड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो इसी तरीके के, हाँ कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं जिसमें तुम्हें ये सेंट्रोइड का पॉइंट दिया हो, ये पॉइंट दिया हो और ये पॉइंट निकालना हो, तो बस इसमें जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको यूज करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो उस पर भी वीडियो आएंगी।
तो ये आपको, आई होप आपको ये सही लगा हो, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हो, और तब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए थैंक यू।